Hello everyone. So we are discussing NCERT questions of the chapter Cell, the Unit of Life. And in today's session, we are going to discuss the question number 7. So the question is, name two cell organelles that are double membrane bound. What are the characteristics of these two organelles? State their functions and draw labeled diagrams of both. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें दो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज का नाम बताना है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, उनका फंक्शन बताना है और उनका लेबल्ड डायग्राम ड्रॉ करना है. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा दो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज यानी ऐसे सेल ऑर्गेनेलीज जिनके चारों तरफ दो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं वो हैं क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया. अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शन और डायग्राम देख लेते हैं. तो बेटा सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं. तो अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें बेटा तो ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है जिसके पास दो मेम्ब्रेन्स होती हैं. आउटर मेम्ब्रेन की कंटिन्यूअस होती है पर इनर मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग्स होती हैं जिन्हें हम क्रिस्टा बोलते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया में ही बेटा एटीपी सिंथेसिस होता है, रेस्पिरेशन होता है, इसीलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया के पास बेटा अपना सिंगल सर्कुलर डीएनए भी होता है, राइबोसोम्स भी होते हैं और बाकी कंपोनेंट्स भी होते हैं जो इसकी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं. तो इसको हम सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली भी बोलते हैं. तो इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. तो बेटा ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है तो पहले इसकी दोनों मेम्ब्रेन्स ड्रॉ कर लेते हैं. आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस और इनर मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग्स. ये हो गई आपकी आउटर मेम्ब्रेन, इसको लेबल कर लेते हैं. अब इनर मेम्ब्रेन बना लेते हैं इनफोल्डिंग्स के साथ. तो ये हो गई बेटा आपकी इनर मेम्ब्रेन जिसमें इनफोल्डिंग्स हैं, इसको लेबल कर लेते हैं. अब बेटा इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स. तो मैट्रिक्स लेबल कर देते हैं. इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स को हम क्रिस्टे बोलते हैं, सिंगुलर को क्रिस्टा बोलते हैं, उसे लेबल कर देते हैं. और दो मेम्ब्रेन की स्पेस को बेटा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं, उसे लेबल कर देते हैं. अब माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना सिंगल सर्कुलर डीएनए भी होता है, वो ड्रॉ कर देते हैं, इसको लेबल कर देते हैं. राइबोसोम्स भी होते हैं, राइबोसोम्स बना देते हैं. इसके राइबोसोम्स बेटा 70S टाइप के होते हैं जैसे कि प्रोकैरियोट्स में होते हैं. ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर. अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेक कर लेते हैं. तो कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने आपको बताया ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है. इसकी सॉसेज शेप्ड होती है या फिर सिलेंड्रिकल होता है. इसका डायमीटर अराउंड 0.2 to 1.0 माइक्रोमीटर होता है. इसको एवरेज हम 0.5 माइक्रोमीटर ले सकते हैं. लेंथ इसकी 1.0 to 4.1 माइक्रोमीटर होती है. देन हर एक माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है. इसकी जो दोनों मेम्ब्रेन्स होती हैं वो इसको दो एक्वस कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देती है, इनर कंपार्टमेंट और आउटर कंपार्टमेंट. इनर कंपार्टमेंट जो होता है बेटा वो एक डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस से फिल्ड रहता है और उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स. आउटर मेम्ब्रेन लिमिटिंग बाउंड्री है और इनर मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम क्रिस्टे बोलते हैं, सिंगुलर में हम क्रिस्टा बोलेंगे, जो कि मैट्रिक्स की साइड में प्रेजेंट होंगी. क्रिस्टे बेटा सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं रेस्पिरेशन के लिए. ठीक है, जो दो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो स्पेसिफिक होती हैं एंजाइम्स के लिए, यानी दोनों मेम्ब्रेन में अलग अलग एंजाइम्स होती हैं अलग अलग फंक्शंस के लिए. क्लियर. देन माइटोकॉन्ड्रिया में बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, सेलुलर एनर्जी सिंथेसाइज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इसलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं. इसके पास सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है, आरएनए मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और राइबोसोम्स भी होते हैं 70S टाइप के, और बाकी कंपोनेंट्स भी होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए चाहिए होते हैं. और माइटोकॉन्ड्रिया फिजन के थ्रू डिवाइड करता है. क्लियर. तो माइटोकॉन्ड्रिया टिपिकली इट इज सॉसेज शेप्ड और सिलेंड्रिकल, हैविंग अ डायमीटर ऑफ 0.2 to 1.0 माइक्रोमीटर, एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर एंड लेंथ 1.0 to 4.1 माइक्रोमीटर. ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विद द आउटर मेम्ब्रेन and the inner membrane dividing its lumen distinctly into two aqueous compartments, that is the outer compartment and the inner compartment. The inner compartment is filled with a dense homogeneous substance called the matrix. The outer membrane forms the continuous limiting boundary of the organelle. The inner membrane forms a number of enfoldings called the cristae, singular crista, towards the matrix. The cristae increase the surface area. The two membranes have their own specific enzymes associated with the mitochondrial function.
Mitochondria are the sites of aerobic respiration. They produce cellular energy in the form of ATP, hence they are called powerhouses of the cell. The matrix also possesses single circular DNA molecule, a few RNA molecules, ribosomes of 70S and the components required for the synthesis of proteins. The mitochondria divide by fission. तो ये था बेटा आपका पहला डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया. अब क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. क्लोरोप्लास्ट भी बेटा डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है, पर इसकी मेम्ब्रेन्स में कोई भी इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट नहीं होती. तो पहले इसकी आउटर और इनर मेम्ब्रेन ड्रॉ कर लेते हैं. तो ये हो गई बेटा क्लोरोप्लास्ट की आउटर और इनर मेम्ब्रेन. इन्हें लेबल कर देते हैं. अब इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड मटेरियल प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे स्ट्रोमा. स्ट्रोमा लेबल कर देते हैं पहले. अब बेटा क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ मेम्ब्रेनस सैक्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं थाइलाकॉइड. ये थाइलाकॉइड बेटा एक के ऊपर एक स्टैक्स में अरेंज रहते हैं और उस एक स्टैक को हम बोलते हैं ग्रेनम और प्लूरल में उसको बोल देंगे ग्रेना. तो अब उन्हें ड्रॉ कर देते हैं. तो ये हो जाएगा बेटा आपका एक मेम्ब्रेनस सैक. अब ये एक के ऊपर एक स्टैक्स में अरेंज रहेंगे. जैसे आप कॉइन्स को एक के ऊपर एक रख देते हैं तो जैसे स्टैक बन जाता है ना, काइंड ऑफ वैसा. इन थाइलाकॉइड्स के पास भी बेटा मेम्ब्रेन्स होती हैं, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन. जब हम फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम इनके बारे में जानेंगे. और इनकी मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस होती है उसको हम ल्यूमेन बोलते हैं. ठीक है, तो इसमें ये एक हो गया सिंगल हमारा थाइलाकॉइड और इस पूरे स्टैक को हम बोलते हैं बेटा ग्रेनम. और थाइलाकॉइड के अंदर की जो ये खाली स्पेस होती है उसको बोलते हैं ल्यूमेन. क्लियर. अब ये जो बेटा ग्रेना होते हैं ये एक दूसरे से एक मेम्ब्रेन से जुड़े रहते हैं जिसको बोलते हैं स्ट्रोमा लेमेली. तो स्ट्रोमा लेमेली बना देते हैं. ठीक है, तो ये हो गई आपकी स्ट्रोमा लेमेली. सिंगुलर को बोल देंगे स्ट्रोमा लेमेला. क्लियर. अब बेटा क्लोरोप्लास्ट में भी अपना डीएनए होता है, राइबोसोम होता है. राइबोसोम इनका भी 70S टाइप का होता है, तो इनका भी राइबोसोम ड्रॉ कर लेते हैं. सो दिस इज योर राइबोसोम जो कि 70S टाइप का होगा. इसके पास जो डीएनए होगा इसके पास भी सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा. तो ये डबल स्ट्रैंडेड भी हम दिखा देते हैं, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए. और बेटा याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी ये जो डीएनए होगा वो डबल स्ट्रैंडेड होगा. इसको भी डबल स्ट्रैंडेड कर देते हैं. यहाँ पर भी लिख देंगे बेटा सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए. क्लियर. तो ये होता है बेटा आपका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर. अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. तो बेटा क्लोरोप्लास्ट एक टाइप का प्लास्टिड है जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होता है. इसके पास एक पिगमेंट होता है जिसे बोलते हैं क्लोरोफिल. क्लोरोफिल के साथ साथ इसके पास कैरोटिनॉइड भी होता है. ये दोनों पिगमेंट्स लाइट को ट्रैप करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो मोस्टली ग्रीन प्लांट्स की लीव्स में होते हैं, उनके मेसोफिल सेल्स में. इनकी लेंस शेप्ड होती है या फिर ओवल भी हो सकते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं, डिस्कॉइड भी हो सकते हैं, रिबन लाइक भी हो सकते हैं. इनकी शेप अलग अलग टाइप की होती है. इनकी लेंथ भी वेरिएबल होती है 5 to 10 माइक्रोमीटर और विड्थ भी वेरिएबल होती है 2 to 4 माइक्रोमीटर. इनका जो नंबर है वो भी सेल टू सेल डिफर करता है. जैसे क्लमाइडोमोनास जो कि एक यूनिसेलुलर एल्गी है उसमें एक ही होता है. और मीजोफिल सेल की अगर हम बात करें जो कि प्लांट की लीव्स में होता है उसमें 20 to 40 पर सेल प्रेजेंट होते हैं. ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है. इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो लेस परमिएबल होती है इन कंपैरिजन टू इट्स आउटर मेम्ब्रेन. इसकी इनर मेम्ब्रेन के अंदर की जो स्पेस होती है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा. स्ट्रोमा में फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं थाइलाकॉइड. थाइलाकॉइड बेटा एक के ऊपर एक स्टैक में अरेंज रहते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ग्रेना और एक स्टैक को बोलते हैं ग्रेनम, सिंगुलर को ग्रेनम. ठीक है, फिर इनके जो ग्रेना होते हैं वो एक दूसरे से स्ट्रोमा लेमेली से जुड़े रहते हैं जिसको सिंगुलर में हम बोलते हैं स्ट्रोमा लेमेला. देन बेटा थाइलाकॉइड के अंदर जो स्पेस होती है उसको बोलते हैं ल्यूमेन. क्लोरोप्लास्ट के पास भी एंजाइम्स होती हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स. इनके पास भी स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है और राइबोसोम होता है. इनका राइबोसोम 70S टाइप का होता है और इनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है थाइलाकॉइड में. क्लियर. So, the chloroplast is a type of plastid which contain chlorophyll and carotenoid pigments which are responsible for trapping light energy essential for photosynthesis. Majority of the chloroplasts of the green plants are found in the mesophyll cells of the leaves. These are lens-shaped, oval, spherical, discoid or even ribbon-like organelles having variable length that is from 5 micrometer to 10 micrometer and width
2 to 4 micrometers. Their number varies from 1 per cell of the Chlamydomonas, a green alga, to 20 to 40 per cell in the mesophyll. They are double membrane bound. Of the two, the inner chloroplast membrane is relatively less permeable. The space limited by the inner membrane of the chloroplast is called the stroma. A number of organized flattened membranous sacs called the thylakoids are present in the stroma. Thylakoids are arranged in stacks like the piles of coins called grana, singular granum, or the intergranal thylakoids. Grana को बेटा हम intergranal thylakoids भी बोल सकते हैं. In addition, there are flat membranous tubules called the stroma lamellae connecting the thylakoids of the different grana. The membrane of the thylakoids encloses a space called a lumen. The stroma of the chloroplast contains enzymes required for the synthesis of carbohydrates and proteins. It also contains small double-stranded circular DNA molecules and ribosomes. Chlorophyll pigments are present in the thylakoids. The ribosomes of the chloroplast are smaller 70s than the cytoplasmic ribosomes, that is 80s. तो बेटा ये थे आपके दो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज, mitochondria and chloroplast. So I hope this question is clear to you. Thank you.